अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो खोला जाता है तारे देख के, तो उससे पहले पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो सब्जियां मैंने बना दी हैं, एक बनाई है काशी फल की सब्जी और एक बनाई है आलू की सब्जी, आलू टमाटर का जो झोल बनता है। और अब जो इसमें एक चीज जरूरी होती है और वो होते हैं पुए। तो उसका सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है और पुए बनाऊंगी। और 4 बज चुके हैं। और देखो एक चीज और दिखाती हूँ, मैंने सुबह बनाई थी लौकी की सब्जी और ये भी ऐसी ही रखी हुई है, अभी तक अमर नहीं आया, उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। ये रखा हुआ है दोपहर का खाना, दोपहर में लौकी की सब्जी बनी थी, अभी तक नहीं खाई है अमर ने, खाना ऐसे ही रखा है। और शाम के लिए मैंने बना दी है काशी फल की सब्जी और ये बना है आलू का झोल। इसमें अभी धनिया वगैरह इसमें डालना बाकी है। और इधर हो रही है मेरी पुए की तैयारी। पुए बनाने के लिए गेहूं का आटा लेना है और गेहूं के आटे के बराबर ही हमें लेनी होती है चीनी। इस दही में से थोड़ी सी दही लूँगी और ये है सूजी, मतलब 1/4 ले लेते हैं सूजी, थोड़ा सा पानी है, ये है सौंफ और ये है थोड़ा सा कसा नारियल या नारियल का बुरादा हो ये ले सकते हैं। ये केवल मैं जो हूँ आधी कटोरी से थोड़ा सा कम डालूंगी इसको। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले चीनी को हमें घोलना है थोड़े से पानी में। और पुए बनाने के लिए ना हमें पानी को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है और उसमें चीनी को घोल लेना है। अगर आप पानी ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये कुछ चाशनी टाइप बनने लगेगा, तो बस हल्का सा गर्म किया, चीनी इसमें घुल जाएगी। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने अभी देखी थी उन सबको हम मिक्स करेंगे। और हाँ, पुओं में एक चीज़ ज़रूर डाली और वो है छोटी इलायची और बड़ी इलायची और उसके साथ सौंफ। तो इन सारी चीज़ों को हल्का सा कूट लीजिए। और इसमें जो नारियल कसा हुआ है या नारियल का बुरादा है वो करीब हाफ जो है बोल आप लीजिए। सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसके छोटे छोटे पुए बना लेते हैं और उनको थोड़ा सा धीमी फ्लेम पे हमें सेकना रहता है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो अहोई अष्टमी पे तो बनती ही है, और इसके साथ साथ वैसे भी नॉर्मली अगर आप इसे कभी बनाएंगे ना खाने के लिए, अगर बच्चों को मीठा पसंद है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और अहोई अष्टमी पर जो मैं पूजा करती हूँ उसके हमेशा ही आपके साथ व्लॉग शेयर किए हैं कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो आज मैं पूजा वाला पार्ट जो सजाती हूँ ना माता रानी की चौकी, वो मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि आज मैंने डाला है एक वीडियो अहोई अष्टमी वाले दिन। और ये मेरा वीडियो था जिसमें कि मैंने दिवाली के लिए अपने घर को जैसे सेट किया है ना वो शेयर करना था। तो उसे एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगा और मैंने करीब 11:30-12 बजे जो है अहोई माता की चौकी रखी। और दूसरी चीज़ तो मतलब काम आ गया, इसलिए मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाई। और हाँ देखिए, पुए का जो ये मैंने बैटर बनाया था इसे थोड़ी देर के लिए रखना है क्योंकि इसमें सूजी है। और उसके बाद ना हम इनको हल्की धीमी गैस पे फ्राई कर लेंगे, अच्छे बनेंगे। तो जो काम होता है अपना वो सबसे पहले होता है। हमेशा अपने काम को अगर हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे ना, तो काम ही आपको रिस्पेक्ट देगा। पटाखे चलने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं अपने काम की वजह से वो सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक मेरे पास ना कैमरे जो हैं उनमें से मतलब अलग अलग चीज़ के लिए मैं अलग अलग कैमरा यूज़ करती हूँ। तो जो मैं क्लोज वाले शॉट्स लेती हूँ वो वाला कैमरा मेरा गड़बड़ हो गया, इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाई। क्योंकि आपका हाथ अपनी चीज़ों पर बिल्कुल सेट रहता है, तो उसकी जगह दूसरा कैमरा भी आ गया है, वो भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे हुआ। तो इसलिए मैं वो वाला पार्ट शूट नहीं कर पाई। तो अपने काम को इज्जत देना, अपने करियर को जो है अपनी फैमिली के साथ साथ आगे बढ़ाना, ये शुरू से ही किया है। पूड़ी का आटा तैयार करके रख दिया है और अब जो है तारे निकल आए हैं और करण के साथ अब मैं करूंगी पूजा। और इस तरह से ना अहोई अष्टमी की पूजा हो गई। करण ही है घर पे, शानू नहीं है, तो शानू से वीडियो कॉल हो गई थी और वीडियो कॉल करके हमने उसके साथ बात कर ली थी। तो पूजा जो मैंने करी थी, कथा पढ़ी थी, उसमें वीडियो कॉल पे ही शानू को ले लिया था। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बच्चे साथ रहें, मतलब उनको भी अपने कामों से मतलब पढ़ाई के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और करण सही है, थोड़ी सी करण की तबीयत खराब चल रही है, है थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन ठीक हो जाएगा करण। और काफ़ी पतला भी हो गया है, कमज़ोर हो गया है। बताऊंगी किसी वीडियो में आपके साथ। तो जीवन में ना, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक उत्साह से आगे बढ़ना, एक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना ही
चाहिए हमें, है ना। खैर अब आगे और भी काम करने हैं। अभी तो करण कहीं जा रहा है, आएगा तब मैं इसे खिलाऊंगी बढ़िया वाला खाना और इसे पुए का प्रसाद खिला देती हूँ मैं। तो ये जो पुए बने थे इसका प्रसाद खाएगा ये। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कुछ बढ़िया सी आसान सी आपको मिठाई की रेसिपी बताऊं, यानी स्वीट रेसिपी जो दिवाली पर आसानी से बन सके। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूं वो हमेशा से मेरे पास दिवाली वाले दिन रहती है और ये मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है और ये ज़रूर आती है या तो मार्केट से या इसे मैं खुद बनाती हूँ। बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कुछ तो बांटती हूँ, उसके लिए बनानी पड़ती हैं और कुछ घर के लिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बोलते हैं डोडा बर्फी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और ये गेहूं से बनती है और बहुत कम चीज़ों में बढ़िया रेसिपी बनती है और कभी खराब नहीं होती। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं भिगो दिए रात भर और मॉर्निंग में उनको वॉश करके एक गीले टॉवल में मैंने भिगो के रख दिया पूरे 1 दिन के लिए। जब जब जो है टॉवल सूखेगा इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते रहेंगे और इसे थोड़ा कसकर रखेंगे और 1 दिन बाद जब पूरे 1 दिन ये रखे रहेंगे उसके बाद इसमें से छोटे छोटे से अंकुर निकल आएंगे और इसका मतलब ये है कि हमारी रेसिपी के लिए गेहूं बिल्कुल तैयार हैं। गेहूं को हमें मिक्सी में पीस लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और बहुत आराम से ये पिस जाएगा। उसके बाद कढ़ाई में हमने इसको डाल दिया है और इसमें डालेंगे अब 2 चम्मच दही और करीब डालेंगे 2 लीटर दूध। ये मॉर्निंग में जो दूध आया था वही बॉयल होके रखा हुआ था, वही मैंने ऐड कर दिया है। आप कोई भी दूध इसमें ऐड कर सकते हैं और ये जो है मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें हमें डालना है विनेगर और पानी। जैसे 2 चम्मच हमने सफ़ेद सिरका लिया और उसमें 2 चम्मच हमने पानी मिला लिया है और धीरे धीरे करके डालेंगे और हल्का सा हिलाएंगे और इससे दूध फट जाएगा और अच्छी तरीके से जो हमारे गेहूं हैं पिसे हुए, दरदरे पिसे हुए, उनमें मिक्स हो जाएगा। और अब इसे लगातार चलाते हुए हमें बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है ताकि इसमें जो भी दूध है, जो फटा हुआ दूध है, वो ड्राई हो जाए। इसमें मिला दी मैंने चीनी 350 ग्राम और अब थोड़ा सा चीनी पानी छोड़ेगी, उसको भी हमें ड्राई करना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर। कलर के लिए मैंने लिया है कोको पाउडर 2 चम्मच और जो ऑरेंज कलर आता है वो ½ चम्मच लिया है, क्योंकि जो डोडा बर्फी होती है उसका कलर बिल्कुल चॉकलेट का होता है और इनको थोड़ा सा पानी डाल के हमें घोल बनाना है। कोको पाउडर में मैंने पहले से ही थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अगर आप कलर ना डालें तो केवल कोको पाउडर से या चॉकलेट को पिघला लीजिए, वो डाल दीजिए और अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसमें कलर अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़ जिसे कहते हैं लिक्विड ग्लूकोज और ये डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच। इसे नॉर्मली गीला ग्लूकोज भी बोला जाता है और ये आपको जहाँ पे हलवाई वगैरह का सामान मिलता है ना, वहाँ पे यानी जो भी बड़ी ग्रॉसरी की शॉप होती है वहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसको मिक्स करने से जो डोडा बर्फी होती है वो खिंचती है, तो उसकी क्वालिटी इसमें आ जाती है खिंचने वाली। अदरवाइज आपकी नॉर्मल बर्फी जैसी जमेगी। उसके बाद हम इसे जो है थाली में जमा देंगे। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ऊपर से नारियल वगैरह इसमें छिड़क के और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये थोड़ी सी गीली रहती है, ये ध्यान रखिएगा, और एक बहुत ही अच्छी स्वीट रेसिपी है जो बढ़िया बनती है और लिक्विड ग्लूकोज का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप ऑनलाइन उसे चेक कर सकते हैं। और अब मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि जो छोटा छोटा सामान होता है वो सब लेके आना है और आज के बाद शायद बस मुझे 1 दिन और जाना पड़ेगा धनतेरस से पहले, जो उसी दिन का सामान होता है उसे लाने के लिए। और इस तरह से मेरी काफ़ी सारी तैयारी आज हो जाएगी। और वैसे भी दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें तो हमें बहुत ढेर सारी छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन समय पर अगर हम उसे कर लेंगे ना तो फिर त्योहारों को हम पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। वैसे तो फेस्टिवल्स की सारी तैयारी जितनी हो सकती है पहले मैं करके रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लास्ट तक लानी होती हैं, वो तभी मिलती हैं। जैसे कुछ त्योहार से रिलेटेड छोटी वाली मोमबत्ती जो होती हैं, जो टी लाइट वाली होती हैं, वो अब अगर वैसे नॉर्मल जाओ तो वो हमेशा नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना तभी मिलेंगी जब फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं। अब जैसे ये ना पानी वाले दीपक हैं, मतलब इन्हें पानी में जलते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज लगती है। लास्ट ईयर भी मैंने लिए थे, तो इन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उर्ली वगैरह में या इनके नीचे जैसे ही पानी आ जाता है ना, जलने लगते हैं। और जैसे छोटी मोटी चीजें हैं बहुत सारी, आप समझ रहे हो, जो मोमबत्ती वगैरह से रिलेटेड रहती हैं। लास्ट ईयर जो मैंने कैंडल्स बनाई थी ना दीपक के अंदर, जो है वो डाल के, वैक्स डाल के, उसमें से कुछ बची हुई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है। तो उनको देखूंगी वो कितने हैं, निकाल लिए हैं वो मैंने सारे, उसके बाद ही नई खरीद के लेकर आऊंगी। अननेसेसरी ज्यादा चीजें नहीं लेकर आऊंगी। और जब मार्केट जाओ तो अपनी चीजें जो होती है ना, जो घर के लिए जरूरी होती हैं, वो आ जाती हैं। जैसे छोटी वाली एक मुझे ये चाहिए थी, जैसे सब्जी वगैरह काटते हैं ना, तो छोटी सी छलनी चाहिए थी, वो ये मैंने ले ली। और जो रंगोली के कलर हैं वो मेरे पास रखे हैं, थोड़े से और लेने थे। तो जैसे अब इस वक्त जो मार्केट होगा उसमें रंगोली के बड़े बढ़िया कलर मिलते हैं। तो एक तो ना दानेदार कलर होता है, जो रेत की तरीके से होता है, उससे भी अच्छी बन जाती है रंगोली अगर आपको कोई भी भर के बनाना हो। और एक बिल्कुल पतला पाउडर जैसा आता है, वो कलर बहुत कम मिलता है, लेकिन उसे ना आप जो रंगोली के टूल्स आते हैं उनसे भर के बड़ी अच्छी आप रंगोली बना सकते हो। तो इसलिए मैंने ये रंगोली के कलर लिए हैं, थोड़े से जो अभी मिलेंगे, थोड़े से जो टी लाइट कैंडल्स हैं वो ले ली हैं। इनके तो मैं पैकेट ले लेती हूँ ज्यादा, क्योंकि साल भर में जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं जलाती हूँ। जैसे नवरात्रे थे तो मैंने रात के टाइम ना छोटी सी एक रंगोली बनाई थी, और बाहर जो है टी लाइट कैंडल्स जो होती है ना, ये वाली, ये जला दी थी। तो ये हमेशा रहती हैं घर में। और इसी के साथ साथ ना अपना कुछ सामान भी आ जाता है। जैसे देखो सीजर्स आ गई, ये छलनी आ गई, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। एक मैंने अपने लिए कप ले लिया है, मुझे बड़ा कप चाहिए रहता है, क्योंकि इतना बड़ा वाला है। वैसे तो है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, एक ही सेट है, तो मुझे एक ही बड़ा प्यारा सा लगा। वैसे तो इसके बगैर भी काम चल रहा था, लेकिन अच्छा लगा देख के तो ले लिया है। इतना बड़ा मुझे साइज में चाहिए था, कुछ स्मूदी वगैरह बनाती हूँ उसे पीने के लिए। तो यही सारी चीजें मैं यही लेकर आई हूँ। कैंडल्स ज्यादा नहीं ली हैं, ये मैं तभी लेती हूँ जब एक बार मैं लास्ट ईयर की देख लेती हूँ। आपने देखा था कि मैं उन सबको, जो दिवाली का सामान होता है, उन सबको भर के रख देती हूँ। तो उसमें है कैंडल्स, उसमें काफी सारी चीजें हैं, जब उन्हें देख लूंगी तभी लेकर आऊंगी। लेकिन इतनी सफिशिएंट है, अगर उसमें हो ना हो तब भी इतना काम चल जाएगा। और जो दीपक होते हैं वो मेरे घर पे ही आती हैं बेचने के लिए, तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। कुम्हार है वो, तो उनसे मतलब मैं खूब सारे लेती हूँ दीपक, बड़े छोटे। तो वो आएंगी तो उनसे हो जाएगा। तो इसलिए जो दिवाली का सारा सामान है ये तकरीबन हो गया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ होली पे और दिवाली पे पूजा होती है घर में, देवी देवताओं की पूजा बोलते हैं उन्हें यहाँ हमारे जो है लोकल लैंग्वेज में। तो उसके लिए कपड़े निकाले जाते हैं, तो मतलब उसमें आते हैं कपड़े वगैरह, हम देते हैं। तो उसके भी कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ। और इस टाइम पे जो कपड़े हम निकालते हैं वो थोड़े से जो है विंटर्स के हिसाब से निकालते हैं, तो वो भी मैं ले आई हूँ। वो बच्चों के होते हैं, घर में सभी के कपड़े आते हैं त्योहार पे। मेरे पास रहते हैं, जैसे करवा चौथ वगैरह पे मेरे आते हैं, तो वो सब कपड़े आएंगे। लेकिन वो सब इकट्ठे जाते हैं अपनी ड्रेसेस खरीदने के लिए, करण, शानू, अमर। लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, जो जरूरत होगी वो भी मैं ले आई हूँ। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो फेस्टिवल्स है ना, इनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं लेके आ गई हूँ। तो खाना पीना, सेलिब्रेशन, यही सब त्योहारों पे चलता रहता है। अब ये सारा सामान मैं रखूंगी, और इसमें कौन सी चीज किस पर्टिकुलर काम के लिए है, कैसे कैसे मैंने बना के रख रखी है, इनको वो सब आपके साथ वीडियोस में शेयर करूंगी। जैसे एक एक कैटेगरी की चीजें अलग अलग हैं, और कौन सा वाला सामान किस दिन निकलेगा, क्या होगा, उन सब की देखो कोई प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी अब आदत पड़ गई है। तो जब हम किसी भी काम को मन से करते हैं ना, तो वो काम हमारी आदत में आ जाता है। जैसे देखो त्योहार पे जब काम शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है, हम त्योहार पे घर की सफाई से शुरू करते हैं। ज्यादातर नवरात्रों से पहले, नवरात्रों के टाइम पे या नवरात्रों के बाद टाइम मिल जाता है।
तो ये कुछ चीजें फिक्स हैं जो घर में हो जाती हैं, इनके लिए ऐसा नहीं लगता कि हमें बहुत बड़ा काम करना है। और दूसरा, कहीं घर छोटे हैं कहीं बड़े हैं तो उसकी हिसाब से उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तब हम ये सारे काम करते हैं। तो अब मैं एक ही दिन में पूरे घर की वो डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकती ना, तो मैंने धीरे धीरे करके डीप क्लीनिंग करी, अपने घर को सेट किया, थोड़ा सा विंटर्स के हिसाब से सेट किया, जो सामान अब नहीं यूज होगा उसको रखा, और काफी टाइम से मैं ये करती आई। तो अब मैं त्योहारों के, अब जैसे त्योहार है ना, तो मेरे पास बहुत सारा काम नहीं है, अब मुझे बहुत ज्यादा मार्केट नहीं भागना है, बस जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए ही मैं मार्केट जाऊंगी, बाकी सब सामानों की तैयारी आज से 1.5-2 महीने पहले ही हो चुकी है। तो हम इन चीजों को अब सेलिब्रेट करेंगे, बच्चे घर पे बैठेंगे, छुट्टियां होंगी, खूब बातें करेंगे, मजे करेंगे। तो इस तरह से जो है मेरे त्योहार मनते हैं, और ये कुछ स्पेशल दिन होते हैं, इन दिनों में कुछ पावर होती है, और उस पावर का हम यूज तभी कर सकते हैं जब हम खुश रहें। काम हमें करने हैं, ये सारे काम मुझे करने, मतलब अमर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई में, तो मुझे ये अच्छा लगता है करना, और मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, अपने घर में अपनी फैमिली को बहुत खुश देखना चाहती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे लास्ट मोमेंट तक लड़ना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं सोचती कि ये नहीं हो सकता, तो सबको खुश करने के लिए मैं ये सब करती हूँ, और मैं खुद भी बहुत खुश रहती हूँ। तो जो काम करना है उसे अगर खुश रह के करोगे ना तो मजा आ जाता है फेस्टिवल्स का। और एक छोटी सी लाइफ है, छोटा सा जीवन है, क्या झगड़ा झंझट करना, क्या बोलना बड़बड़ाना। और हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे कहूंगी, शायद वीडियो लंबा हो रहा है, हर नवरात्रि पे मैं एक अपने अंदर अच्छी आदत डालती हूँ, हर नवरात्रि पे होता है वो, तो हमेशा वो आदत को मैं कोशिश करती हूँ अगली नवरात्रि तक उसे मेंटेन करूं। तो एक साल में कभी वो चीज होती है कभी नहीं होती है ऐसे करके, लेकिन एक साल में मेरी वो आदत बन जाती है। तो अब की बार भी नवरात्रि में मैंने कुछ सोचा था, पिछली नवरात्रि पे भी सोचा था, तो वो सारी चीजें कंटिन्यू होकर आदत में आ गई हैं। और देखो, आदत बनाने में टाइम तो लगता है, तो इसी तरीके से अब की बार भी मैंने कुछ डिसाइड किया है। किसी वीडियो में फेस्टिवल्स के बाद आपको बताऊंगी कि मैंने क्या डिसाइड किया है, पिछली बार क्या किया था। तो हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे हम सामान खरीदते हैं ना घर के लिए, अपने लिए, एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग खरीदो। सबसे पहले किसी को देख के मत खरीदो, अपनी जितनी कैपेबिलिटी हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, उसके हिसाब से आप सारे काम करो। ये सब चीजें सिर्फ हम खुश होने के लिए करते हैं, अगर इन सबको करने के बाद भी परेशानी हो तो फिर करने का फायदा क्या। और देखो, भूल गई बोलते बोलते मुझे आप लोगों से क्या कहना था। तो परेशान होके ना करो, शायद याद आएगा जब वीडियो देखूंगी ना, तब मुझे याद आएगा कि मुझे यहाँ पे क्या कहना था। तो दोस्तों, इस तरह से त्योहार बीतते जा रहे हैं, खूब खुश होके, बड़े मजे आ रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। करण की तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन हाँ अब काफी सही है। बताऊंगी आपको। अब इस सारे सामान को रखती हूँ, तो फिर और बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और त्योहार वाले कुछ अच्छे अच्छे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।